तो कल पाकिस्तान को मिल जाएगा अपना नया पीएम और आज हो जाएगा नामांकन। पाकिस्तान में आज पीटीआई प्रदर्शन भी कर रही है इसी को लेकर के। लाहौर, सियालकोट, कराची में पीटीआई का प्रदर्शन भी है। हालांकि कल भी पीटीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। 8 बजे कहा जा रहा है लाहौर में प्रदर्शन करेंगे, कराची में 9 बजे प्रदर्शन करेंगे पीटीआई के कार्यकर्ता। लेकिन पीटीआई जिस तरीके से कल पीटीआई के सांसद ही नदारत थे, कल पीटीआई के सांसदों ने पूरा वेल खाली कर दिया, पूरी सदन खाली कर दी। इमरान खान नजर नहीं आए, संसद में पहुंचे ही नहीं और पीएम हाउस उनको छोड़ना पड़ा। और इस तरीके से इमरान खान हो गए आउट और शहबाज शरीफ हो गए इन। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वेलकम टू ओल्ड पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है, क्योंकि जिस नए पाकिस्तान का जिक्र इमरान खान किया करते थे उस नए पाकिस्तान को ही विपक्ष निशाना बनाता रहा था कि देखिए जिस तरीके से नंबर्स नहीं है, नंबर से भाग रहे हैं। और आखिरकार होना वही था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पाकिस्तान में इमरान खान के पास नंबर्स नहीं थे और इमरान खान की सरकार गई और तो इमरान खान के देश छोड़ के जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। ईसीएल यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। ईसीएल में शामिल करने की मांग पर सुनवाई होगी कि ईसीएल में शामिल कर दिया जाए इमरान खान का नाम, ताकि वो मुल्क से बाहर ही ना जा सके या मुल्क से बाहर ही ना भाग पाए। तो इमरान के विदेश भागने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई तय है और कल इस पर सुनवाई होनी है। इमरान के साथ उनके करीबियों को ईसीएल में शामिल किए जाने की मांग की गई है। लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ ने जिस बीच एड्रेस किया अपनी नेशनल असेंबली को, उस वक्त उनका यह कहना था कि हम यहाँ किसी से बदला नहीं लेंगे। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीटीआई नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लिमानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई। अमेरिका का पैसा और अमेरिका की धमकी गद्दारों को इकट्ठे मिला लेती है। इसी वास्ते ये इस कौम की बदकिस्मती है कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान बना है हमारे लीडर्स को खरीद के पहले कू के बाद आज तक उनको आदत हो गई है कि धमकी दो और पाकिस्तान के सियासतदान आपके नीचे झुक जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई के सांसद नजर आ रहे थे कि हम झुके नहीं, हमने गुलामी स्वीकार नहीं की, अगर ऐसे ही करना था, यही फेट था, तो फिर भागते क्यों फिर रहते कि अल्टीमेटली अगर सदन तक नहीं पहुंचना था। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था ना। राना अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इस तमाम कवरेज में मेरे साथ जुड़ते रहे हैं, वहाँ के जो इस वक्त की जो हलचल है हमें देते रहे हैं। साथ ही साथ रविंदर भी हमारे साथ हैं। राना, सबसे पहले आपके पास भाई, अगर नंबर्स का सामना ही करना था, ऐसे ही आपको गिरना था, आपकी सरकार ने गिरना था, पीटीआई ने गिरना था और कोई रास्ता था ही नहीं, फिर इतने दिन से जो है डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक क्यों बना रहे थे पाकिस्तान का? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक्चुअली इतने दिनों की बात आप छोड़ें, अगर हम सिर्फ कल के दिन की बात करें ना तो पाकिस्तानी कौम और एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बजाते खुद भी कल बड़ी शर्मिंदगी का सामना रहा है कि जिस तरह से कल पाकिस्तान के अदारे, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन का अदारा है, पाकिस्तान की फौज के अदारे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अदारे हैं, इवन दैट पार्लियामेंट, सिर्फ कल के दिन में इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान की जो मशीनरी थी ना उसको उन्होंने जैम कर रखा था, जैसे हम कहते हैं ना, हाईजैक कर रखा था। तो आखिरी टाइम पे जैसे उनके स्पीकर ने बिल्कुल 14 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उन्होंने रिजाइन किया, यही काम वो कल जो जब सुबह 10:30 बजे उन्होंने इजलास शुरू किया था तो ये उसी वक्त ही ये काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा दिन कंप्लीट दिन दिया लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ज़हनी कोफ्त में उन्होंने मुब्तला किया। तो हम ये समझते हैं कि ये वो
अंदर की जो हमारे पास खबरें हैं वो तो खैर उसको खतरनाक हद तक ही आ रही थी कि शायद वो इस तैयारी में भी बैठे हुए थे कि बिल्कुल टाइम पे मैं आर्मी चीफ को भी किसी तरह से बरतरफ कर दूं, लेकिन हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक उनके जो मुतल्लिका मिनिस्टर्स हैं उन्होंने वो इमरान खान के फैसले के ऊपर डट नहीं सके, वो खड़े नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस इक़दाम में आपका साथ नहीं देंगे, तो लिहाजा इससे बेहतर ये है कि आप अपने स्पीकर साहब को कहिए। लास्ट मोमेंट किस जनरल का कॉल गया कि इतनी भी उनको मतलब कि इस तरीके से उनके तुम दबा के भाग गए कि चेहरा तक नहीं दिखाया? देखिए, हमें जो कल एक्चुअली चूंकि पीएम हाउस के पीएमओ के अंदर तक एक्सेस जो है वो सिवाय मिनिस्टर्स के और गवर्नमेंट के जो मुतल्लिका इमरान खान के करीबी थे उनके अलावा किसी की नहीं थी। जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनके पास भी सिर्फ वही बातें और वही क्यासराइयां आ रही हैं कि जो अंदर से जो लोग बाहर आते थे या जो उनके सेक्रेटरीज थे वो बताते थे। लेकिन जो हमारे तक मतलब ये मुसद्दका नहीं है, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो कल रात से चल रहा है वो यही चल रहा है कि लास्ट मोमेंट पे जो पीएम हाउस पे हेलीकॉप्टर लैंड किया था वो चाहे DGISI का था और उनके साथ मतलब कि उनकी आपस में फिर से दोबारा से उनकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो हालात को कंट्रोल किया गया और कंट्रोल करने के बाद फिर वहां से स्पीकर साहब निकले और वो सीधे असेंबली में आते हैं। और असेंबली में आपने देखा कि वो जब उनसे सवाल किया जाता है एक सहाफी की तरफ से कि भाई आपने जो आपका ऑफिस है उसको आपने पीएम हाउस में तब्दील कर दिया है, तो वो उसका जवाब देने की बजाय आगे से उनको गाली दे देते हैं। तो कल हमने काफी ज्यादा इस चीज को देखा भी और मतलब कि बहुत ज्यादा मामला जो है ना वो खराबी की तरफ थे और खतरनाक हद तक थे कि जैसे हमारे चीफ साहब भी आके बैठ गए थे। सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुल गई, लाहौर हाई कोर्ट रात 10 बजे खुल गई, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस 10 बजे खुल गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑफिस में बैठे हुए थे। तो अगर ये खुदा ना खास्ता 12 बजे से पहले ये वोटिंग का अमल शुरू ना होता, इमरान खान साहब अपनी बात पे कायम रहते, अड़े रहते जैसे वो सुबह से अटके हुए थे, तो उनकी बरात 12 बजे के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती थी और उनके साथ साथ बाकी मिनिस्टर्स भी गिरफ्तार हो सकते थे। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हालात इस महज तक नहीं पहुंचे, उससे पहले ही हालात जो है वो कंट्रोल में आ चुके थे। रविंदर, ये क्या जिद थी, ये क्या चल रहा था जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को ताक पे रख दिया? सचिन जी, ये जो चल रहा था ये बेसिकली इमरान खान अपनी नेक्स्ट इनिंग्स की तैयारी कर रहे हैं और जो इनको इनके जो पॉइंट्स हैं उसको बार बार एम्फसाइज करके पाकिस्तान की आवाम में अपना प्रोपेगेंडा या अपना मैसेज फैला रहे थे। तो ये बेसिकली अपनी नेक्स्ट इनिंग्स की तैयारी कर रहे थे इमरान खान। और इसमें आई मीन 2-3 चीजें हैं। फर्स्टली, ठीक है, डेमोक्रेसी का एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट था पाकिस्तान में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी स्टेबल है, चल रही है। परंतु मुझे एक बात ये ज्यादा समझ नहीं आती, जो मैं सोचता हूँ, ये जैसे बिलावल भुट्टो कल कह रहे थे पुराना पाकिस्तान, राइट, इमरान खान कहते थे कि हम नया पाकिस्तान, पर एक MP थे किसी पार्टी के जिन्होंने कहा हमें ना पुराना चाहिए ना नया चाहिए, हमें बेटर पाकिस्तान चाहिए, दैट इज वन। उसको भी अलग रखिए। पाकिस्तान की जो आज की प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी क्या पिछले 2 साल में 3 साल में इमरान खान ने खड़ी करी हैं? ये तो पाकिस्तान की सिस्टमिक चीजें हैं। आज की तारीख में जो पार्टीज पावर में है, इन्हीं लोगों ने और इन्हीं एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के हालात बनाए थे। 3 साल पहले पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। 3 साल पहले भी पाकिस्तान का डेट नहीं सर्विस हो रहा था, फूड इन्फ्लेशन, जॉब्स नहीं थी। ठीक है, इमरान खान ने आकर के और धकेल दिया गड्ढे के अंदर पाकिस्तान को। 1 सेकंड, इमरान खान बहुत विंडिक्टिव रहे अपैरेंटली, राइट, और एरोगेंट थे। इन्होंने अपने अपोनेंट्स को जेल या उनके अगेंस्ट केसेस या फर्जी केस वगैरह लगाए, तो विंडिक्टिव रहे इमरान खान। ये इनकी बहुत बड़ी वीकनेस या कमी रही, जिसके कारण ऑपोजिशन सारी इनके खिलाफ इकट्ठी हो गई। परंतु अगर हम देखें, इफ वी लुक, आई मीन ये जो नई डिस्पेंसेशन आ रही है, शाहबाज शरीफ, वी विश देम द बेस्ट, डेफिनेटली कि अच्छा करे, परफॉर्म करे, पर ये क्या नया कर लेंगे? ये तो वही पुराने घिस्से पिटे लोग हैं सारे के सारे। तो पाकिस्तान में जो चेंज की होप थी या है अभी, कुछ हद तक ये जो क्राइसिस बना, आई थिंक इस क्राइसिस से एक तो मिलिट्री बैकफुट पे गई है। देखिए, इमरान खान ने तो वो क्लियरली चैलेंज किया हुआ है कि आप अमेरिकन गुलाम हो। ऑपोजिशन भी, शाहबाज शरीफ और ये लोग भी इमरान खान को बार बार कह रहे थे सिलेक्टेड PM था अभी तक, अब इसको हटाया गया। सिलेक्ट किसने करा था? सिलेक्ट भी तो पाकिस्तान आर्मी ने करके बिठाया था, राइट। तो आर्मी की अपनी क्रेडिबिलिटी और इमेज पे काफी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये वक्त है पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस को अपने रोल को इंट्रोस्पेक्ट करना और कुछ बदलाव लाने का,
प्रयास करना, अदरवाइज ये तो उसी ढरे पे जाएगा पाकिस्तान, और जा रहा है। और जो अगली शहबाज शरीफ की जो सरकार कल आएगी, इनके पास 1 साल है बिफोर न्यू पार्लियामेंट, क्या कर लेंगे अगले 3 महीने में? दुनिया भर में ऑयल एंड गैस की प्राइसेस वैसे ही बढ़ रही हैं, दुनिया भर में गेहूं की शॉर्टेज है। अदर दैट इजी क्या मतलब? सिंपल सी बात है ना राना अली, बहुत मॉनिटरली आप फॉलो करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, एक दूसरे के खिलाफ लड़े। अब जैसे पंजाबी में कहते हैं कि ईंट कुत्ते का बैर, उस तरीके वाली जो है वहाँ पर भाषा भी जो है वो यूज़ की गई, और एक दूसरे के खिलाफ के बाद गठबंधन ही इकट्ठा कर लिया, क्योंकि किस तरीके से पहुंचना था वहाँ। तो अब से ही कल से खबरें चलने शुरू हो गई थी कि ईद तक जो है नवाज शरीफ भी पहुंच जाएंगे। अब नवाज शरीफ क्यों भागे फिर रहे हैं ये भी सब जानते हैं, और उन्होंने भी क्या कैसे जो है ग्रे लिस्ट में पहुंचा था पाकिस्तान, क्या कर्जा, क्या पाकिस्तान की दुर्दशा, ये भी सब ठीक है। मतलब आगे कुआ पीछे खाई, चैलेंज बहुत है। जी बिल्कुल, आपने ये बड़ी अच्छी बात की है और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये पहले नंबर पे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो पार्टीज आज इकट्ठी हुई हैं, इनका माजी में क्या किरदार रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह ही रहा है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा और ओपनली बोलते थे कि शहबाज शरीफ तक यहाँ तक कहते थे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ के इसका पैसा जो करप्शन का इसने निकाला हुआ है मैं बाहर निकालूंगा। और इसी तरह के अल्फाज कुछ आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी शहबाज शरीफ के खिलाफ बोले जाते थे। लेकिन आज ये एकजुट होके, एक इकट्ठे होके तो इमरान खान को निकालने के लिए एक जगह पे मौजूद हैं, असेंबली में मौजूद हुए और ये अपने मकसद में कामयाब भी हुए। लेकिन फ्यूचर में आने वाले वक्त में जब इलेक्शन का वक्त आता है, चाहे शहबाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शन भी अगर अनाउंस करते हैं, ये तो कल वो जब पीएम बनेंगे उसके बाद वो अनाउंस करेंगे कि क्या वो 100 ये जो 1.5 साल का दौरानिया है ये पूरा करेंगे या वो इलेक्शन में दोबारा से जाएंगे। अभी उनका ये फैसला होना बाकी है। अभी ये भी देखना है कि जो पीटीआई के 155 मेंबर्स अभी इस वक्त असेंबली के मेंबर हैं, उनका रद्देमल कल आने वाले कल में क्या आता है, क्या वो असेंबली के मेंबर रहेंगे या वो राना अली, आपको लगता है कि इतनी आसानी से इलेक्शन अनाउंस कर देंगे? मतलब इतनी मशक्कत के बाद जो है अगर सत्ता पाई हो, आपको लगता है इतनी आसानी से इलेक्शन अनाउंस कर देंगे? और जिस तरीके का बैकग्राउंड रहा है एक वहां के नेताओं का, ये जो अभी गठजोड़ के नेता हैं, कि वो तो चाहेंगे कि पूरी मलाई खाए। देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटी सी ना टेक्निकल एक चीज बता देता हूं कि इलेक्शन क्यों इनको अनाउंस करना पड़ेगा। जो पीटीआई के 155 मेंबर है, देखिए अगर आप अभी ऑफिशियली जो असेंबली के मेंबर्स के रेजिग्नेशन है वो सिर्फ 2 लोगों के आए हैं, एक स्पीकर नेशनल असेंबली और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली। उसके बाद अभी 153 मेंबर्स असेंबली के जो पीटीआई के टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है वो अभी असेंबली के मेंबर्स हैं। अगर कल की डेट में या परसों की डेट में पीटीआई ये फैसला करती है, इमरान खान ये फैसला करवाते हैं कि भाई आप सब के सब असेंबली के मेंबर जो हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, असेंबली से इस्तीफे दे दें, उस सूरत में शहबाज शरीफ के लिए असेंबली को चलाना नामुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके पास असेंबली के अंदर 155 मेंबर निकल जाएंगे, आप मोशन मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके लिए मुश्किलात होंगी, आप सेशन अच्छी तरह से नहीं चला सकेंगे, जिसकी वजह से उनके पास 2 ऑप्शन होंगी, या तो वो जनरल इलेक्शन में चले जाएं या उसके बाद वो 155 सीटों पे बाई इलेक्शन में चले जाएं, फिर से वो लोग जो रिजाइन करेंगे। तो ये अभी आने वाला जो वक्त है जिसे हम अभी ये काम खत्म नहीं हुआ कि कल पीएम शहबाज शरीफ बन जाएंगे तो शायद ये पाकिस्तान स्मूथली आगे निकल जाएगा और सब अपने अपने कामों में अपने अपने मिनिस्ट्रीज में मगन हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये बिल्कुल हालात कल के बाद मजीद पाकिस्तान के चेंज होते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहीं पे आपके शो पे बता देता हूँ, मुझे सदर पाकिस्तान भी अपनी सीट पे रहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि अगले वीक के अंदर शहबाज शरीफ पीएम बनने के बाद सदर जो डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनको उतारने के लिए भी अब नेक्स्ट उनका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.